डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा जी, आज का आपका टॉपिक है सोशल नॉर्म्स। ये यूनिट 2 में जो पहला चैप्टर है उसमें ये टॉपिक लिखा गया है, उसमें है सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स को हम हिंदी में सामाजिक मानक भी कह देते हैं। तो आइए देखते हैं सामाजिक मानक का अर्थ क्या है और इनकी विशेषताएं क्या है। सामाजिक मानक का अर्थ, हर एक व्यक्ति एक समाज और संस्कृति में रहता है, वह उसका हिस्सा होता है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वह समाज में अलग अलग तरह के व्यवहार करता है। पर समाज लोगों को मनमाने ढंग से व्यवहार करने की आजादी या अनुमति नहीं देता। प्रत्येक समाज के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं और इनके अनुसार ही व्यक्ति को व्यवहार करना होता है। अगर व्यक्ति इन नियमों के अनुसार या इनके अनुरूप व्यवहार करे तो वह शिष्ट और सभ्य कहलाता है, और अगर वो इनके विरुद्ध व्यवहार करे तो वह अभद्र और असभ्य कहलाता है और समाज उसे दंड भी देता है। इन्हीं नियमों को, प्रथाओं को, परंपराओं को सामाजिक मानक कहा जाता है। मैं फिर से बताती हूँ बेटा आपको, किसी भी समाज में व्यवहार करने के कुछ नियम होते हैं। जो लोग इन नियमों के अनुसार व्यवहार करते हैं उनको तो समाज एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है और उन्हें सभ्य समझता है। पर जो लोग इनके अनुसार व्यवहार नहीं करते उनको समाज दंड भी देता है और उनको अशिष्ट या अभद्र समझता है। इन्हीं नियमों को हम सामाजिक मानक कह देते हैं। डेफिनेशन, सेकर्ड और बेकमैन ने 1974 में इसकी डेफिनेशन दी। सामाजिक मानक समूह के सदस्यों द्वारा साझा की गई एक ऐसी प्रत्याशा है जो उन व्यवहारों का उल्लेख करती है जिन्हें एक दी हुई परिस्थिति के लिए उपयुक्त समझा जाता है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सामाजिक मानक क्या है? सामाजिक मानक एक ग्रुप के लोगों द्वारा आपस में शेयर की गई ऐसी उम्मीदें हैं जो उन व्यवहारों के बारे में बताती हैं जिन्हें किसी भी दी हुई परिस्थिति में व्यवहारों के लिए उपयुक्त समझा जाता है कि इस परिस्थिति में ये व्यवहार सही है, इस परिस्थिति में ये व्यवहार गलत है। ये जो सारी बातचीत है व्यवहार के बारे में कि क्या व्यवहार उचित है और क्या व्यवहार उचित नहीं है, जब एक ग्रुप के मेंबर्स आपस में साझा करते हैं ये बात, तो उसे हम सामाजिक मानक बोल देते हैं। शेरिफ तथा शेरिफ ने 1969 में एक और डेफिनेशन दी, वो इस प्रकार है। सामाजिक मानक से तात्पर्य अनुभव व्यवहार की उस कसौटी से होता है जो सामूहिक अंतःक्रिया से निर्मित होती है और जिसके द्वारा संगत उद्दीपन परिस्थिति में सदस्यों के व्यवहारों का नियंत्रण होता है। फिर से देखते हैं, सामाजिक मानक से तात्पर्य अनुभव व्यवहार की उस कसौटी से होता है, यानी एक पैमाना डिसाइड कर लेते हैं कि अगर तो व्यवहार उस पैमाने पर खरा उतरता है तो वो व्यवहार उचित है और अगर उस कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो वो अनुचित है। और ये जो पैमाना है या कसौटी है, इस सामूहिक अंतःक्रिया से निर्मित होता है। जब लोग आपस में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, उसी से ये सामाजिक मानक बनते हैं और इनके द्वारा संगत उद्दीपन परिस्थिति में जो इनसे जुड़ी हुई परिस्थितियां हैं उनमें सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण मुमकिन हो जाता है।
वरना तो कोई नियंत्रण ही ना हो। अगर कोई सामाजिक मानक ना हो तो लोग जैसा मनचाहा व्यवहार आया वैसा वो करेंगे। ना कुछ गलत होगा ना कुछ सही होगा, किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रह जाएगा, कंट्रोल नहीं होगा। आइए इसके कुछ विशेष तथ्य देखते हैं। पहला, इनका निर्माण सामूहिक अंतःक्रियाओं से मिले अनुभवों और व्यवहारों के आधार पर होता है। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि सामाजिक मानक का निर्माण लोगों की बातचीत और अनुभवों और व्यवहारों को ऑब्जर्व करके उन्हीं के आधार पर किया जाता है। दूसरा, यह सदस्यों के लिए उल्लेख करता है, उल्लेख यानी बताता है, डिस्क्राइब करता है कि किस परिस्थिति में उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। तीसरा, इनसे समाज और सदस्यों पर नियंत्रण रहता है। इसका आप एक उदाहरण ले सकते हैं कि हिंदू महिलाएं जो होती हैं विवाह के बाद मांग में सिंदूर जरूर भरती हैं। शादी के बाद में मांग खाली नहीं रखती, एक सामाजिक मानक है। इसकी विशेषताएं, सामाजिक मानक एक तरह का सामाजिक नियम है जिसका पालन समाज के सभी सदस्यों को करना होता है। ये भी हम देख चुके हैं कि इनका निर्माण लोगों की बातचीत से मिले अनुभवों और व्यवहारों से होता है। दूसरा पॉइंट, इनमें जरूरत के अनुसार परिवर्तन भी होता है। जरूरी नहीं कि एक बार एक सामाजिक मानक बन गया तो वो हमेशा सेम रहेगा। इसमें बदलाव भी आता है, चेंज आता है, परिवर्तन आता है। इसका उदाहरण आप ले सकते हो स्त्री शिक्षा। पुराने जमाने में, पिछले जो सदियां गई हैं, उनमें स्त्री शिक्षा को तुच्छ समझा जाता था। वो एक ऐसा समय था जब स्त्रियों को शिक्षा देना अच्छा नहीं समझा जाता था। पर समय के साथ बदलाव आया और आज स्त्रियां भी शिक्षा लेती हैं। तो ये क्या हुआ? सामाजिक मानक में परिवर्तन आया। तीसरा, इनमें मूल्यों का निर्णय सम्मिलित होता है। जैसे हम कहते हैं कि उसमें वैल्यूज अच्छी नहीं है, उसके मूल्य अच्छे नहीं है। जो लोग सामाजिक मानकों के विरुद्ध कार्य करते हैं, समाज उनकी निंदा करता है और ऐसा मानता है कि उन लोगों में वैल्यूज की या मूल्यों की या संस्कारों की कमी है। और जो लोग इनके अनुसार काम करते हैं, इनके अनुसार व्यवहार करते हैं, उनको समाज अनुमोदन देता है, उन्हें समाज एक्सेप्ट करता है, अप्रूव करता है। चौथा, इनमें उच्च सांवेगिक रंग सम्मिलित रहता है। उच्च सांवेगिक रंग यानी लोगों की भावनाएं भी इससे जुड़ जाती हैं। इमोशनली लोग सामाजिक मानकों के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कि मुस्लिम समाज में हम देखते हैं कि स्त्रियों में पर्दा प्रथा रहती है और जो स्त्रियां इसका उल्लंघन करती हैं उनके प्रति बाकी की स्त्रियां जो हैं वो नेगेटिव इमोशन दिखाती हैं। तो इसमें उच्च सांवेगिक रंग भी शामिल रहता है। पांचवा, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होते हैं। जैसे हम देखते हैं हाथ जोड़कर प्रणाम करना, पैर छूकर नमस्ते करना, मंदिर में घुसते हुए घंटी बजाना, ये सारी चीजें क्या है? ये एक पीढ़ी को ऑब्जर्व करती है दूसरी पीढ़ी तो वो सीख जाती है, दूसरी पीढ़ी को ऑब्जर्व करती है तीसरी पीढ़ी तो वो सीख जाती है। तो जो सामाजिक मानक हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर भी होते हैं। नंबर 6, इनमें प्रथा, धर्म, रूढ़ियां आदि के रूप में सामाजिक उम्मीदें शामिल रहती हैं। जैसे हम कहते हैं कि प्रथाएं निभाना, धर्म निभाना, तो जो सामाजिक उम्मीदें हैं कि हमें क्या उम्मीद है एक दूसरे से, वो चीज भी सामाजिक मानक में शामिल रहती है। सातवां, इनसे लोगों के सामाजिक व्यवहार का नियंत्रण होता है। ये हम समझ ही चुके हैं। नंबर 8, इन्हें लोग सामाजिक मूल्य और आदर्श समझकर अपना लेते हैं। अगर हम खुद को भी देखें तो हमें कितनी ही ऐसी चीजें हैं जिनके पीछे लॉजिक नहीं पता, रीजन नहीं पता, पर हमने उन्हें अपनाया हुआ है।
सामाजिक मानक मानकर अपनाया हुआ है कि यही सही है, ये करना उचित है, तो हम उसे क्वेश्चन नहीं करते, हम उसे अपना लेते हैं, उसी को सही करार देते हैं। इसलिए लोग सामाजिक को मूल्यों और आदर्श समझकर मानकों को अपना लेते हैं। नंबर 9, ये व्यवहारों को प्रभावित करने के साथ साथ इनसे प्रभावित होते भी हैं। सामाजिक मानक हमने पिछली स्लाइड में देखा था परिवर्तित भी होते हैं, सामाजिक मानकों में बदलाव भी आता है। वो बदलाव कैसे आता है? वो ऐसे आता है कि वो हमारे व्यवहार को प्रभावित तो करते ही हैं, पर इंसान के या समूह के सदस्यों के व्यवहारों से सामाजिक मानक खुद भी प्रभावित होते हैं, उन पर असर पड़ता है। अगर एक पूरा ग्रुप मिलकर ऐसा कुछ ठान रहा है कि ये बहुत पुरानी और गलत प्रथा है, इसको खत्म कर देना चाहिए, तो उस व्यवहार को खत्म करने के लिए जो ग्रुप चीजें करेगा उनसे सामाजिक मानक प्रभावित होगा और उस पर बदलाव आएगा। नंबर 10, सामाजिक मानक लोगों को सामाजिक व्यवहारों का आईना होते हैं, जिनके द्वारा लोगों की मूल प्रेरणाओं को देखा जा सकता है। किसी भी समाज में या किसी भी समूह में जो लोग हैं, उनकी प्रेरणाएं क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या है, लाइफ से उनकी आशाएं क्या है, तो ये जो सामाजिक मानक है, इन सभी चीजों का एक तरह से ये आईना होते हैं। सामाजिक मानकों के द्वारा हम समाज को समझ सकते हैं। इसी के साथ बेटा आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। ओके, टेक केयर एंड बी रेगुलर।